नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी मैथ्स वाला में। मित्रों, हम लोग एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक पढ़ रहे हैं और एलसीएम का बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने समझ लिया है, एचसीएफ का समझ लिया है। एलसीएम हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, एचसीएफ हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सारी चीजें हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। अब आज कुछ ऐसे सवाल हम लेंगे जो बेसिक सवाल है, बिल्कुल बेसिक सवाल है, वर्ड प्रॉब्लम है और इनके पूछे जाने के चांसेस भी हैं, इनके पूछे जाने के चांसेस भी हैं। और ऐसे सवाल जब हम लोग एक बार सॉल्व करेंगे तो हमारा जो कंसेप्ट है वो और क्लियर हो जाएगा। इस वजह से हम ऐसे सवाल ले रहे हैं। दो सवाल तो इसमें आपके सामने लिखे हुए हैं। अभी हमारे पास तीन सवाल, दो तीन सवाल और हैं। जब इनको हम लगा लेंगे, और ये मिक्स सवाल है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों के सवाल आज हम लोग क्लियर करेंगे, लगाएंगे। और इन सवालों को लगाने के बाद एक बार थोड़ा सा हमारे मन में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा जब हम इन सवालों को सॉल्व कर लेंगे, और उसके बाद फिर अगला हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग ये सवाल जो लिए हैं, पहला सवाल जो हमारा है, किसी कक्षा के बच्चों को 16, 24 और 36 की टोलियों में बांटा जा सकता है, तो उस कक्षा में कम से कम कुल कितने बच्चे होंगे। अब जिनके सामने पहली बार ये सवाल आया होगा, खैर पढ़े तो सब लोग होंगे लेकिन कुछ लोग भूल गए हैं, कुछ लोगों के टच में नहीं रहा, तो ऐसे सवाल को लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। अगर हम लोग ऐसे सवाल दो चार कर लेंगे तो एक बार कम से कम आइडिया लग जाएगा कि इसमें हमें करना क्या है, एलसीएम करना है, एचसीएफ करना है, क्या करना है, ये आइडिया लग जाएगा। तो जैसे किसी कक्षा में कुछ बच्चे होंगे, अब उन बच्चों, या स्कूल ही लीजिए, किसी स्कूल में कुछ बच्चे होंगे, उस स्कूल के बच्चों को हमें 16-16 की टोली बनाना है, यानी ग्रुप बनाना है, 24-24 का ग्रुप बनाना है, अथवा 36-36 का ग्रुप बनाना है। तो कुल कितने बच्चे हो सकते हैं, कुल कितने बच्चे होंगे, कम से कम कुल कितने बच्चे होंगे कि हम 16-16 का ग्रुप बना ले जाएं इस तरीके से। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ बच्चे होंगे, बच्चों का ग्रुप है, एक स्कूल में कुछ बच्चे हैं, तो हम 16-16 का भी ग्रुप बना ले जाएं और 24-24 का भी ग्रुप बना ले जाएं, कई ग्रुप बनेंगे, और 36-36 का भी ग्रुप बना ले जाएं, तो वो इन ग्रुपों में बट जाए, बच्चे बट जाए हमारे पास, ना तो बच्चे कम पड़े और ना तो बच्चे एक्स्ट्रा हो। तो ये क्वेश्चन है। इसका मतलब यहाँ हमें क्या करना होगा, हमें इन संख्याओं का लासा निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना होगा कि जब 16, 24 और 36 के मल्टीपल में संख्याएं होंगी, वो संख्या होगी, यानी 24, 16 और 36 के मल्टीपल की जब संख्या होगी, गुणज की संख्या होगी, तभी हम उस संख्या को इन ग्रुपों में बांट सकते हैं, है ना। तो यहाँ हमें क्या करना है, क्लियर हो गया कि हमें 16, 24 और 36 का एलसीएम ही निकालना पड़ेगा। और दूसरा क्लू हमें यहाँ से मिल गया कि कम से कम शब्द, जो मिनिमम शब्द यहाँ दिया गया है, कम से कम शब्द दिया गया है, तो कम से कम हम क्या करते हैं, कम से कम हमारा जो होता है लघुत्तम होता है, लघुत्तम। इसका मतलब हमें लघुत्तम समापवर्त यहाँ पे निकालना पड़ेगा, किसका, 16, 24 और 36 का। तो ठीक है, 16, 24 और 36 का हम लोग निकाल लेते हैं इस तरीके से। इसी तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है कि यहाँ हम एक संख्या ऐसी लेंगे जो कम से कम दो संख्याओं को विभाजित कर दे, या तीनों को कर दे तो और अच्छा है। तो यहाँ चलिए हम 2 ले लेते हैं, 2 से ही हमारा 16 भी विभाजित होगा और 24 भी विभाजित होगा और 18 भी विभाजित होगा। फिर एक बार हम 2 लेते हैं, तो 2 चौक 8 हुआ, 2 छक 12 हुआ, 2 नवा 18 हुआ। फिर 2 ले लेते हैं, तो 2 दूना 4 हुआ, 2 तीन 6 हुआ, और 2 9 नहीं विभाजित होगा, तो 9 को एज इट इज लिख लीजिए, है ना। फिर यहाँ 3 से ये दोनों संख्याएं विभाजित होंगी, तो 3 से विभाजित कर लेंगे, 2 को ऐसे ही लिखेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। इसका मतलब अगर हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम इन दी गई संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो सबका गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणे 3 हो गया, और फिर ये 2 और 3 हो गया, तो गुणे 2 और गुणे 3, इन सबका जब गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 और 3 त्रिका 9, तो 16 नवा कितना हो गया, 144। यानी कि उस कक्षा में कितने बच्चे होने चाहिए, 144 बच्चे होने चाहिए कि जब हम टोली बनाएंगे 16, 24 और 36 की, है ना। तो ये सारे के सारे बच्चे उन टोलियों में पूरी तरीके से बट जाएंगे, यानी कि 16 की टोली हम जब बनाएंगे तो 9 ग्रुप बनेगा, इस तरीके से 9 ग्रुप बनेगा। 24 का टोली बनाएंगे तो 144 को 24 से भाग देंगे, पूरा पूरा कटेगा, और 36 की टोली बनाएंगे तो 144 को 36 से भाग दे देंगे, तो वो पूरा पूरा कट जाएगा। यानी कि हमें अब यहाँ से कुछ कंसेप्ट, अगर आप ध्यान से इसको समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ से आपका
कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि हमें ऐसे सवालों में करना क्या होता है। तो इस तरीके से हम लोग सवाल को अटेम्प्ट करेंगे। दूसरा सवाल हमारा है, 3 बर्तनों में क्रमशः 28, 56 और 84 लीटर तेल है। 3 बर्तन यानी 3 गैलन अगर हमारे पास है, उसमें 28 लीटर, 56 लीटर और 84 लीटर तेल है। अब हमें क्या बताना है, उस बड़े से बड़े बर्तन की माप बतानी है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप बतानी है जिससे तीनों बर्तनों का तेल पूरी पूरी बार मापा जा सके। तो क्वेश्चन समझ गए होंगे कि वो कौन सा बर्तन होगा। जब हम इन गैलनों को, इन बर्तनों को खाली करें, इन बर्तनों को हम खाली करें तो पूरी पूरी बार में, मतलब कुछ भी तेल बचे ना, ये भी खाली हो जाए उसी बर्तन से, 56 लीटर भी खाली हो जाए और 84 लीटर भी खाली हो जाए। इसका मतलब हमें क्या करना होगा, यहाँ हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी होगी, वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी होगी जिससे ये तीनों संख्याएं विभाजित हो जाए, ये तीनों संख्याएं विभाजित हो जाए। इसका मतलब हमें क्या निकालना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ निकालना होगा। और ऐसे अगर दिमाग में कंसेप्ट आ गया तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ लिखा हुआ है उस बड़े से बड़े बर्तन की माप। तो बड़े से बड़ा अगर आ गया, इसका मतलब क्या है कि वो महत्तम होगा। महत्तम का मतलब महत्तम समापवर्तक हमें निकालना पड़ेगा, यानी कि एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, 28, 56 और 84, 28, 56 और 84 का एचसीएफ भी हम लोग निकाल लेंगे इस तरीके से। और यहाँ तो देखने से ही पता चल रहा है कि 28 ही होना चाहिए, इसका एचसीएफ 28 ही होना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि 28 से 28 कटेगा ही, 28 दूना 56 हो गया और 28 तिया 84 हो गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से यानी कि इनका एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ किसका किसका, 28, 56 और 84 का, तो ये बराबर 28 आ गया। यानी वो 28 लीटर का ही वो बर्तन होगा, 28 लीटर का ही वो माप होगा, जो बड़ा से बड़ा माप होगा, जिससे हम इन तीनों बर्तनों को क्या करेंगे, पूरी पूरी तरीके से खाली कर देंगे, पूरी पूरी बार में हम खाली कर देंगे, है ना। तो अब यहाँ अगर किसी को कंफ्यूजन है तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं कि कैसे एचसीएफ इसका निकाला जाएगा। तो ये सवाल हो गए। अभी ऐसे ही कुछ सवाल हम और लेंगे। और वो सवाल और कहीं से नहीं, कुछ नहीं, बेसिक सवाल है बिल्कुल, जो हम लोग अपने कक्षाओं में पढ़ाते हैं बच्चों को, वहीं से सवाल हम ले रहे हैं। और क्योंकि अब की बार कुछ विशेष एग्जाम होने वाला है टेट का, क्योंकि अध्यापक गण भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं, तो हो सकता है कुछ बेसिक कक्षाओं की किताबों से सवाल उठा लिया जाए, है ना। तो यहाँ से ऐसे सवाल आने के चांस ज्यादा बन रहे हैं। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ। सवाल है 3 अंकों की ऐसे सवाल हम लोग और भी कर चुके हैं, छोटी से छोटी संख्या बताओ। जो 4, 8 तथा 16, जो 4, 8 तथा 16 से पूरी पूरी बट जाए, पूरी पूरी बट जाए, है ना, पूरी पूरी बट जाए। तो ये सवाल एक बार ध्यान से फिर से आप लोग पढ़िए। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हमें बताना है जो 4, 8 तथा 16 से पूरी पूरी बट जाए। अब एक बात बताइए, हम अगर वो संख्या निकाले जो 4, 8 और 16 से पूरी पूरी बटे, यानी पूरी पूरी कट जाए, तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या होगी हमारी 4, 8 और 16 का एलसीएम, यानी लासा होगा, लघुत्तम समापवर्त होगा। छोटी से छोटी चूंकि यहाँ लिखा है, लेकिन ये 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हमें बतानी है ना। तो 4, 8 और 16 से पूरा पूरा बटने वाली संख्या कौन सी होगी, वो होगी एलसीएम होगी 4, 8 और 16। जो हम लोग जानते हैं कि एलसीएम वही संख्या होती है जिस संख्या में दी गई संख्याओं से पूरी तरीके से भाग चला जाए, तो एलसीएम वही संख्या होगी, यानी कि 4, 8 और 16 से विभाजित होने वाली संख्या हमें ज्ञात करनी होगी, है ना। और उसके बाद फिर हमें 3 अंकों की संख्या ढूंढनी होगी। हम 3 अंकों के करीब जाएंगे, फिर वो संख्या हमें 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हमें निकालनी पड़ेगी, है ना।
तो सबसे पहले हम 4, 8 और 16 का क्या निकालें, लासा निकाल लें। कितने का, 4, 8 और 16 का लासा निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 16 ही आ जाएगा, है ना। 16 आ जाएगा, वो 16 मिनिमम संख्या होगी जो इन तीनों से विभाजित हो जाएगी, है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 अंकों की संख्या हम जानते हैं, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है। तो क्या करेंगे, 100 को 16 से भाग, यानी कि अब वो जो भी संख्या होगी 3 अंकों की छोटी से छोटी जो भी संख्या होगी वो 16 का मल्टीपल होगा, 16 का गुणज होगा। अब जो संख्या 16 से विभाजित होगी वो अगर 16 के गुणज में है तो 16 से विभाजित भी होगी, 16 से विभाजित होगी तो 4, 8 और 16 से भी विभाजित हो जाएगी, है ना। यानी कि जो भी संख्या हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो 16 का गुणज ही मिलेगा। तो चाहे आप 16 का सीधा सीधा पहाड़ा पढ़ लीजिए, 16 छक्का 96, अगर हम 16 का 6 बार पहाड़ा पढ़े, 16 का 6 बार पहाड़ा पढ़े तो 16 छक्का 96, जो कि 2 अंक की, अभी 100 के करीब तो हम पहुंच गए, 100 के करीब तो हम पहुंच गए। जो सबसे छोटी संख्या हमारी 3 अंकों की होती उसके करीब पहुंच गए, लेकिन अभी अंक इसमें 2 ही रह गए। इसके मतलब कि 16 का एक बार पहाड़ा और पढ़ लीजिए तो 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, 112 वो संख्या होगी, 112 वो संख्या होगी 3 अंकों की छोटी से छोटी जो इन दी गई संख्याओं से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी, पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। ये तो ठीक है, आप दिमाग लगा लिए, थोड़ा जल्दी आ गया, ठीक है। अदरवाइज इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर हमें सॉल्व करना है, हालांकि पेपर में हमें सॉल्व नहीं करना है, आंसर ही निकालना है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर हम इसको 16 से भाग दें, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 100 बन रही है, इसको हम 16 से भाग दें तो 16 छक्का कितना हुआ, 96 हुआ। अब यहाँ 4 से शेषफल आया, अब या तो 4 हम माइनस कर दे, 100 में से 4 माइनस कर दे, है ना, 100 में से 4 माइनस कर दे तो वो 96 बचेगा जो 16 से विभाजित होगा। और या तो फिर क्या करें, इसमें हम 12 जोड़ दें, 12 जोड़ के 16 बना दें, तब वो क्या हो जाएगा, तब 96 में अगर हम 12 जोड़ देंगे तो कितना, 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 112। यानी कि हमें जोड़ना कितना पड़ेगा, 100 में हमें जोड़ना पड़ेगा कितना, 100 में जोड़ना पड़ेगा, ये 16 है जो डिवाइजर है और ये हमारा रिमाइंडर है, तो इनका डिफरेंस हमें लेना पड़ेगा। यानी 16 में से 4 आप माइनस कर दीजिए, अगर 16 में से 4 जो बच रहा है वही हम जोड़ देंगे इस 4 में, तो फिर कितना, 16 से पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब वो संख्या कौन सी आ गई, 16 प्लस 16 माइनस 4 बराबर कितना हो गया, 12 हो गया। 16 माइनस 4 बराबर 12 हो गया, तो वो संख्या हमारी कितनी आ गई, 112। 112 ही वो संख्या होगी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 4, 8 और 16 से पूरा पूरा बट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे सवाल अटेम्प्ट करेंगे और ये बेसिक क्लियर करने वाले सवाल है, हम लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इसे, ऐसे सवालों से। तो आने के भी चांस है, ऐसे सवाल पूछे भी जा सकते हैं क्योंकि बेसिक की किताबों में दिए गए हैं और बहुत सारे लोग इसको बच्चों को लगवाए भी होंगे, आता भी होगा, है ना। फिर एक सवाल और है, 3 घंटियां क्रमशः 8, 12 और 15 सेकंड पर बजती है। 3 घंटियां क्रमशः 8, 12 और 15, 8, 12 और 15 सेकंड पर बजती है। सेकंड पर बजती है, कम से कम कितने सेकंडों के बाद, कम से कम कितने सेकंडों के बाद तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी। तीनों घंटियां एक साथ बजेंगे। तो ये हम लोगों ने ऐसे सवाल एक आध और किए हैं, पिछले वीडियो में किए हैं। इसमें क्या है कि घंटी पहले बजती है 8, 12 और 15 सेकंड के अंतराल पर, है ना। पहले एक साथ बजती होंगी घंटियां, उसके बाद फिर पहली घंटी 8 सेकंड पे, फिर 12 और 15, इस तरीके से अंतराल पर बजती है। तो अगला चांस वो कब आएगा, कितने समय के बाद तीनों घंटियां, कितने सेकंड के बाद फिर तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी, है ना। तो तीनों घंटियां जब एक साथ बजेंगी वो ऐसा समय होगा
जो समय इन तीनों समय से क्या होगा, विभाजित होगा, इन तीनों समय से क्या होगा, विभाजित होगा। तो कम से कम, यहाँ देखिए कम से कम भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पता चल रहा सीधा सीधा कि हमें एलसीएम निकालना है। और ऐसे सवाल में जब एक साथ घटित होने वाली घटनाएं आ जाए तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, वहां आपको सीधा सीधा एलसीएम ही निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 8, 12 और 15 का एलसीएम निकाल लीजिए। यहाँ पे ऐसी संख्या लीजिए जो कम से कम दो संख्याओं को काट दे। तो 2 ले लीजिए, है ना, 2 चौक 8, 2 छक 12, 15 नहीं कटेगा। अब यहाँ आप ले लीजिए फिर 2, 2 दूना 4, 2 तीन 6, और यहाँ 15 आ गया। फिर 3 ले लीजिए, 3, 2 नहीं कटेगा तो ऐसे आ गया, 3 एकम 3, 3 पचे 15, है ना। तो ये हो गया। अब एलसीएम हम निकालेंगे तो सबका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी लासा, लासा जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणा 2 और गुणे 5, 5 दूना 10 हो गया, 2 दूना 4 3 12, 12 गुणे 10 बराबर कितना हो गया, 120 सेकंड। 120 सेकंड के बाद तीनों घंटियां फिर एक साथ बजेंगी। अब अगर ऑप्शन हम देखेंगे, ऑप्शन में हमारे 120 सेकंड लिखा हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज 120 सेकंड में कितने मिनट हो जाएंगे, तो 2 मिनट हो जाएंगे। 2 मिनट अगर ऑप्शन में रहेगा तो 2 मिनट सही होगा, अदरवाइज 120 अगर है तो 120 सेकंड सही होगा। ये हमारा आंसर होगा, है ना। तो ऐसे सवाल ज्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं। अब एक सवाल हम पढ़ रहे हैं, इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, या इसको करवा ही देते हैं। एक सवाल और है जिसको हम लोग कर ले, तो उसके बाद फिर जब हम लोग पढ़ेंगे, अगला वीडियो जब हमारा आएगा तो उसमें हम लोग दो संख्याओं के गुणनफल और उनके एलसीएम एचसीएफ पर आधारित प्रश्न जो हम लोग पढ़ेंगे। एक लाल रिबन की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। एक लाल रिबन की लंबाई 30 सेंटीमीटर है और सफेद रिबन की लंबाई 42 सेंटीमीटर है। और सफेद रिबन की लंबाई 42 सेंटीमीटर है। उस बड़े से बड़े टुकड़े की लंबाई बताओ। बड़े से बड़े टुकड़े की लंबाई बताओ जिससे दोनों रिबन पूरा पूरा काटा जा सके, जिसमें दोनों रिबन पूरा पूरा काटा जा सके, है ना। ये सवाल है, यानी एक रिबन है जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है, दूसरा सफेद रिबन है जिसकी लंबाई कितनी है, 42 सेंटीमीटर है। तो ऐसा कौन सा टुकड़ा बड़ा सा बड़ा वो माप होगा, है ना, जिसमें दोनों रिबन पूरा पूरा काटा जा सके। तो इसमें हमें क्लियरली पता चल रहा है कि एक तो यहाँ बड़ा सा बड़ा शब्द आ गया, बड़े से बड़ा शब्द जो आ गया, इससे हमें पता चल रहा है कि इसका हमें महत्तम निकालना पड़ेगा। इन दोनों संख्याओं का हमें क्या करना पड़ेगा, महत्तम समापवर्तक निकालना पड़ेगा। और अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा आप बैकग्राउंड में दिमाग चलाएंगे तो पता चलेगा कि वो बड़ा से बड़ा टुकड़ा कौन सा होगा जिसमें इन तीनों को हम काट, इन दोनों को हम काट सके, दोनों रिबन की को हम काट सके, तो वो महत्तम समापवर्तक ही निकल के आएगा। तो सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे, मासा निकालेंगे किसका, 30 और 42 का। तो यहाँ देखने से ही पता चल रहा है 30 और 42 का डिफरेंस अगर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 और 42 का डिफरेंस 12 हो जाएगा, है ना। और 12, अब या तो 12 हो सकता है इनका एलसीएम मतलब एचसीएफ, या तो 12 हो सकता है, या तो 12 का कोई फैक्टर होगा। तो 12 का जब फैक्टर करेंगे तो 1 गुणे 12 और 2 गुणे 6, तो 6 होगा जो संख्या, वो 30 को भी विभाजित करेगा और 42 को भी विभाजित करेगा, यानी वो 6 सेंटीमीटर का माप होगा, टुकड़ा लंबाई 6 सेंटीमीटर का होगा, जिससे हम इन दोनों को पूरा पूरा क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, है ना। 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, इसमें 5 टुकड़ा बनेगा और 6 सत्ते 42, इसमें
7 टुकड़ा बनेगा, है ना, ये हो जाएगा। तो एक सवाल ये हो गया। तो इस ऐसे सवालों को करने के बाद एक अलग सा कॉन्फिडेंस आया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको अच्छे से समझे होंगे, और अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और कमेंट तो जरूर करिएगा, थोड़ा हौसला भी बढ़ता है। आप लोग अगर कमेंट करते हैं, कुछ लोग रेगुलर कमेंट कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कमेंट पढ़कर। तो आज के लिए इतना ही। अगला जो हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे, अगला वीडियो आएगा, तो वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और दोनों संख्या, दो संख्याएं जैसे एलसीएम और एचसीएफ है, और उनका दो संख्याएं हैं, उनका एलसीएम और एचसीएफ है, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम और एचसीएफ के। तो अगला कंसेप्ट हमारा यही आएगा। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।